Yeah, come. Good evening. Good evening. Thanks, sir. Yeah. हर्ष, Yes. आपका हिस्टोरिकल आपका नेम का कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है? Yes, sir. Sir, there was a very famous ruler, and his name was Harshvardhana. He belonged to Pushyabhuti dynasty. He lived somewhere around 5th or 6th century. Okay. ये कहाँ के थे? किस रीजन पे? Sir, his empire included mainly the northern India. Okay. Okay. आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है? Sir, it's 22nd March 1994. 22nd March 1994. तो 22nd March का कोई इंटरनेशनल कोई रिकॉग्निशन है? Yes, sir. United Nations has recently, not recently, in 1994, 1990s itself, they have established this day as International Waters. हर्ष, Yes, sir. विक्रमशिला के बारे में कुछ आप बताइए। सर, विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी है? जी सर, थी पहले, और अभी उसके बारे में सरकार सोच रही है कि उसको फिर से रिवाइवल किया जाए। फिलहाल अभी वहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का सिर्फ वहाँ पे अवशेष है, और इसे पाल रूलर धर्मपाल ने स्थापित किया था, और बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। जी सर। आपको लगता है कि वो जो ट्रेडिशनल मोड था जो यूनिवर्सिटी का, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और प्रेजेंट यूनिवर्सिटी जो भी हमारे कंट्री में चल रहा है, तो उसमें क्या आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स अगर आप ये करें तो क्या आपको लगता है विच वाज बेटर? मैम, that those universities were better at that context of time. Now the present universities, since they have innovated new methods of learning, there are many innovations in varied disciplines of the subjects. So these are better universities as per the need of the time, and those were the better universities as per those time. Because लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सर एक प्रोडक्शन का एक सिद्धांत है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि अगर कोई प्रोडक्शन किसी भी फर्म में अगर वो किसी एक इनपुट को यूज़ कर रही है, फॉर एग्जांपल लेबर को, और दूसरे इनपुट को कांस्टेंट रख रही है जैसे कैपिटल, तो उससे मिलने वाली जो उसकी उत्पादकता है, उसमें सीमांत उत्पादकता है, उसमें निरंतर वो घटेगी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है सर किसी भी इनपुट, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल प्रोडक्शन में, उसको हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अच्छा ठीक है, ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट? सर दोनों में मैं प्रयास कर सकता हूँ सर इसमें। जी सर। सर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में क्या है कि इसको अगर हम मैथमेटिकल बोला जाए तो दिस इज चेंज इन टोटल आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कैपिटल। और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इसका विपरीत हो जाता है। ऊपर में कैपिटल अगर हम लोग रेशियो में बात करें तो ऊपर में चेंज इन कैपिटल आ जाता है और नीचे में चेंज इन आउटपुट। मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए? ये क्या हुआ? ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। जी सर। राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कुछ? थोड़ा बहुत सूचना का बताइए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसका एग्जैक्ट डेट तो मुझे ईयर याद नहीं है। ये एक अधिकार है लोगों के पास जिसके तहत वो सरकारी एजेंसीज में ये पता कर सकती हैं, किसी भी सूचना को वो प्राप्त कर सकती हैं, और जिसका एक प्रावधान ये भी है कि वो जो सूचना है उस व्यक्ति या संगठन को एक सीमित समय में उसे उस सरकारी एजेंसी को देने का बाध्यता है उसको। अखंडता क्या है? इंटीग्रिटी क्या है? सर इंटीग्रिटी मीन्स अनकॉम्प्रोमाइज्ड ऑनेस्टी। ये तो आप पर्सनल लेवल इंटीग्रिटी के बारे में बात करें, नेशनल लेवल इंटीग्रिटी क्या है? नेशनल लेवल इंटीग्रिटी है कि देश की यूनिटी को अपने एक्टिविटीज से हम लोग बनाए रखें, जो ब्रदरहुड है जो लोगों के बीच में उसको मेंटेन रखें। बाल श्रम के बारे में बताइए। चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? आप मानते हैं कि चाइल्ड लेबर है? आप अपने जीवन में देखते होंगे डेली बेसिस पे।
यस मैम, मैं जिस हॉस्टल में रहता था तो वहाँ पे जो हमें खाना परोसते थे तो वो काफ़ी कम उम्र के बच्चे तो थे। आपने क्या किया, उनको कभी कहा कुछ? मैंने अपनी तरफ से फिलहाल तो ऐसा कुछ प्रयास किया था कि पहले उससे पूछा था कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो, लेकिन उनका एक उत्तर ये रहता था कि हमें क्योंकि हमारे घर में कोई अर्निंग हैंड्स बहुत कम है तो हमें अपने घर में वो देना हमें। क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं हर्ष जी? मैम मेरी समझ से जैसे कि इस बच्चे के उत्तर से भी लगता है कि सबसे बड़ी बात, सबसे जो पहला कारण है वो गरीबी होती है इन लोगों का ये काम करने को लेकर। दूसरा कारण ये है कि इनके पेरेंट्स को भी शिक्षा का महत्व बताया जाए, उनको ये बताया जाए कि अगर सभी शिक्षित होंगे तो और बेहतर उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और वो बेहतर जगह काम कर सकते हैं। और ऐसे जगह अगर जैसे हॉस्टल में, मेस में हो गया, होटल्स में हो गया, अगर ऐसे जगह काम करेंगे तो उनका और शोषण होगा और उनके कम आय मिलेगी। तो सब मेरे हिसाब से मैम उनको सबसे पहली बात है हमें पॉवर्टी पे ध्यान देना चाहिए और उसके बाद उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि उनकी उत्पादकता बढ़ सके। आपको लगता है जो हमारे पास जो यहाँ डोमिसाइल पॉलिसी है जिसके अगेंस्ट में इतना मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट का माहौल है बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटी, आप अगर जिस भी जगह पोस्टेड हैं तो ये डिस्ट्रस्ट को आप कैसे ब्रिज करना चाहेंगे? मैम सबसे पहली बात तो जहाँ तक मुझे इसके बारे में मालूम है कि अभी बात चल रही है शायद ये जो डोमिसाइल पॉलिसी 1932 के बारे में शायद उसको लेकिन जहाँ अगर जो मेरे मैंडेट में होगा जो एरिया, मैं सबसे पहले वहाँ के जो भी ट्राइबल लोग हैं, जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं, मैं रेसिडेंट्स हैं, उनको मैं जागरूक करूँगा कि अभी क्या स्थिति है। अगर वो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है तो मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने मन से कोई राय ना बनाएं, अभी इसमें स्पष्टीकरण होना बचा है। आपका किसी भी तरीके से कोई भी अधिकार नहीं छीना जाएगा क्योंकि ये असंवैधानिक होगा। यस मैम। So you basically move towards awareing them. यस मैम, यस। अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन के जाते हैं जी सर, उस जिले में, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करें? सर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहली बात जो है कि ये जो अवेयरनेस वाली बात है, तो हम लोग अवेयरनेस इस तरीके से फैला सकते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज है, एनजीओज हैं, उनका हम लोग सहारा ले सकते हैं, जिससे कि हम लोग परिवार एक हर यूनिट होता है, हर यूनिट में एक लड़कियां हैं, तो हम अगर परिवार को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में लें कि आप इसको स्कूल भेजिए, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं, आप खुद में ही वो कर सकते हैं, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ अर्निंग, डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइवलीहुड उनको हम समझा सकते हैं, जिससे उनका जीवन शैली जो है और बेहतर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेहतर हो सकता है। अगर हम इसे एक रेगुलर बेसिस पे करें, सिर्फ मैं नहीं और मेरे सबऑर्डिनेट्स भी, और मैं ये मॉनिटर करूं कि मेरे सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो सब जगह जाके ये कर रहे हैं कि नहीं, सुनिश्चित करूं, तो मेरे हिसाब से ये उसमें समय के साथ अच्छा बदलाव आ सकता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए सर, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जैसे कि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन बहुत सारा स्टेप्स लेती है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जो भी समसामयिक मुद्दे हैं उन्हें पब्लिक तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए महिलाओं के एम्पावरमेंट में, जी सर, उनमें पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट कैसे किया जा सकता है? उन्हें जैसे अभी हम लोग हमेशा बात करते हैं कि विधानसभा या लोकसभा में उनके लिए एक रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में जबकि अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, तो हम लोग इस दिशा में सोच सकते हैं कि उन्हें एक रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो आधी आबादी की आवाज बने। आप जेवियर कॉलेज से पढ़े? ओके, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है ईस्टर्न इंडिया में। तो सेंट जेवियर के बारे में आपको पता है? सर थोड़ा बहुत पता है सर। क्या चीज आप बताइए? सर सेंट फ्रांसिस जेवियर ये स्पेन के रहने वाले थे और इन्होंने सेंट इग्नेशियस लॉयला के साथ मिलकर सोसाइटी ऑफ जीसस बनाया था, और इस सोसाइटी का काम था पूरे वर्ल्ड में पीस, कल्चर, एजुकेशन को प्रमोट करना। जिसके तहत कुछ सोसाइटी के लोग भारत आए और यहाँ पे जेवियर्स सीरीज का, मतलब जेवियर्स इंस्टीट्यूट्स का स्थापना किया। अच्छा, जेवियर और गोवा में कुछ रिलेशन है, पता है आपको? सर मैं गेस कर सकता हूँ सर, मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर चर्च है इसी नाम से सर, बस सर इतना ही मालूम है सर। ओके, अच्छा, आप क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़े? जी सर। ओके, तो इसमें तो बहुत डाइवर्स नॉलेज, डाइवर्स फील्ड है, बहुत आगे तक आप जा सकते हैं, इसमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। फिर आप
जेपीएससी के थ्रू आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? जी सर, निश्चय ही इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अच्छा विषय है और इसमें बहुत डाइवर्स चीज़ें हैं, लेकिन सर जो होराइजन जो डायमेंशन एक प्रशासनिक अधिकारी को उसके कार्यशैली में मिलता है वो अतुल्य है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन को देखना है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको देखने का, और सबसे बड़ी बात कि हमें ग्राउंड लेवल पे काम करने को मिलता है, उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। तो सर ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। ठीक, पॉलिटिशियन भी तो सेम चीज़ करता है ना? जी सर, पॉलिटिशियन लोग भी तो सेम चीज़ करते हैं, तो आप लोग में डिफरेंस क्या है? हाँ सर, पॉलिटिशियंस, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिशियन अगर ये चीज़ करते हैं तो उनके पास एक सीमित अवधि रहती है 5 साल का, लेकिन हम क्या है कि हम अगर अभी हमारा ये नौकरी हो जाता है तो हम एक विजन के साथ काम कर सकते हैं आने वाले 25 से 30 साल तक कि हाँ हम इस। ठीक है यार, योर इंटरव्यू इज ओवर, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।